जय श्री राम। सुमन बिस्तर से उठकर मेज पर रखे हुए पानी के जग में से पानी का गिलास हरीश के पास लाती है और उसे हाथ के सहारे से उठाकर पानी पिलाती है और कहती है, आपको इतना तेज़ बुखार कैसे हो गया हरीश? शाम को तो आप बिल्कुल ठीक थे। उसके बाद हरीश को वापस बिस्तर पर लेटा देती है और कहती है, मैं नेहा को बुलाती हूँ, वो आपको दवाई दे देगी। सुमन अपने फ़ोन में से नेहा को फ़ोन करती है। उधर से जय फ़ोन उठाता है और फ़ोन में देखकर कहता है, माँ का फ़ोन इतनी रात को? तभी नेहा भी उठ जाती है और कहती है, क्या हुआ, किसका फ़ोन है? जय कहता है, माँ का, और कॉल कनेक्ट करके कहता है, माँ क्या हुआ? उधर से सुमन कहती है, जय तेरे पापा को बहुत तेज़ बुखार है, नेहा को बोलियो आकर दवाई दे दे। जय कहता है, माँ मैं अभी आया, और ये कहकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है और बिस्तर पर से खड़ा होते हुए कहता है, नेहा पापा के बुखार है, तुम एक बार चलकर चेक करके पापा को दवाई दे दो। नेहा भी बिस्तर पर से खड़ी होते हुए कहती है, शाम को तो पापा बिल्कुल ठीक थे। और उसके बाद दोनों हरीश के कमरे में जाते हैं। हरीश बिस्तर पर लेटा होता है और सुमन हरीश के पास बैठी हुई उसका सर दबाती है और कहती है, कितनी बार मना किया है आपको, बाहर की कोई चीज़ भी मत खाया करिए। छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि रोज़ सुबह घर से बाहर निकलने से पहले आपको याद दिलाना पड़े। क्या ज़रूरत थी पनीर टिक्का खाने की? अब हो गए ना बीमार। तभी जय और नेहा कमरे के अंदर आते हैं। जय सुमन के पास आकर कहता है, माँ कम से कम अभी तो मत डांटो पापा को। सुमन हरीश के पास से खड़े होकर जय की तरफ देखते हुए कहती है, डांटू नहीं तो और क्या करूँ? देख कितना तेज़ बुखार है, बोला भी नहीं जा रहा। नेहा हरीश का टेम्परेचर चेक करती है और कहती है, जय पापा को बहुत तेज़ बुखार है, इनके सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखनी होगी। जय कहता है, मैं लेकर आता हूँ, और ये कहकर जय किचन में चला जाता है और फ्रिज में से ठंडे पानी की बोतल निकालता है और पानी डालने के लिए कटोरा उठाता है और वो उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। इसकी आवाज़ से समीर और मधु उठ जाते हैं और समीर उठकर टाइम देखता है और कहता है, इतनी रात को कौन है, कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया घर में? मधु कहती है, हाँ चोर किचन में ही तो जाएगा हल्दी नमक चोरी करने के लिए। समीर कहता है, तुम भी ना एक मौका नहीं छोड़ती कमेंट पास करने का। मधु कहती है, आप बात ही ऐसे करते हैं। समीर गुस्से में कहता है, कैसी बात करता हूँ मैं, क्या चोर किचन में नहीं आ सकता? मधु कहती है, हाँ तो ठीक है, अब झगड़िए मत और जाकर देखिए कौन है, कहीं वो आपका चोर भाग ना जाए। समीर गुस्से से में मधु को घूरता हुआ उठकर कमरे से बाहर चला जाता है और किचन की तरफ जाता है। किचन के बाहर जय होता है और उसे देखकर समीर कहता है, भाई इतनी रात को आप किचन में क्या कर रहे हैं, भाभी ने कमरे से बाहर निकाल दिया? जय कहता है, नहीं यार, पापा को बहुत तेज़ बुखार है, उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखनी है, उसके लिए ही ठंडा पानी लेने आया था। समीर कहता है, पापा को बुखार है? जय कहता है, हाँ। समीर कहता है, वो तो होना ही था, अब बाहर का पनीर टिक्का खाएंगे तो बुखार तो होना ही है। जय कहता है, यार तू और माँ दोनों एक जैसे हो, वहाँ माँ पापा को डांट रही है कि पनीर टिक्का क्यों खाया, और यहाँ तो शुरू हो गया। समीर कहता है, मैं तो बस बता रहा था कि बाज़ार की कोई चीज़ खाने की क्या ज़रूरत है। जय थोड़े से गुस्से से कहता है, हाँ पता है, ज़्यादा डॉक्टर बनने की कोशिश मत कर, घर में एक डॉक्टर काफ़ी है। जय कमरे में देव और ज्योति अकेले हैं, उन्हें मधु के पास छोड़ दे। ये कहकर जय हरीश के कमरे की तरफ चला जाता है। समीर कहता है, हाँ भाई। जय के जाने के बाद समीर कहता है, भाई कुछ ज़्यादा ही गुस्से में लगते हैं, लगता है पापा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। और ये कहकर समीर देव और ज्योति के पास जाता है। उधर जय हरीश के कमरे के में जाता है और ठंडे पानी का बॉल बेड के पास टेबल पर रखता है। नेहा जय को पानी का गिलास और एक मेडिसिन देते हुए कहती है, पापा को ये दवाई दे दीजिए। जय नेहा से मेडिसिन लेकर हरीश को उठाता है और कहता है, पापा लो ये दवाई ले लो। हरीश हल्की सी आंखें खोलता है और जय उसे दवाई खिलाकर और पानी पिलाकर वापस बिस्तर पर लेटा देता है। जय नेहा से कहता है, पापा को तो होश भी नहीं है। सुमन जय के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखने लगती है और जय हरीश के पैर दबाने लगता है। कुछ देर के बाद नेहा हरीश का टेम्परेचर चेक करती है और कहती है, टेम्परेचर तो ज़रा भी कम नहीं हुआ। तभी समीर भी आकर हरीश के पैर दबाने लगता है। जय समीर की तरफ देखता है और समीर जय की तरफ देखते हुए एक हाथ से अपना कान पकड़ता है और धीरे से बोलता है, सॉरी। नेहा कहती है,
अगर 1 घंटे में पापा का बुखार कम नहीं हुआ तो इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। शेष कहानी अगले भाग में। जय श्री राम।